केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में और मैं महिमा सिंह। तो आज की हमारी खास रिपोर्ट में हमको दिखाएंगे लेखा देवी से हमारी टीम की खास बातचीत, जो कि त्रिवेणीगंज सुपौल से वार्ड नंबर 21 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी है और उनका चुनाव चिन्ह है खजूर का पेड़। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारी टीम की खास रिपोर्ट। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। बिहार में पंचायती चुनाव खत्म हो गया, अब शहरी विकास की बारी है। नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव चिन्ह भी ले आए हैं और उसके बाद अब ये डोर टू डोर जाने लगेंगे अपने प्रचार में। अब देखते हैं कौन कितना किसको साथ देता है। अभी हमारी पूरी टीम सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज के वार्ड नंबर 21 में है और यहाँ के जो भावी प्रत्याशी हैं लेखा देवी जी, इनसे हमारी मुलाकात हुई और लेखा देवी जी के प्रतिनिधि हमारे दाहिने साइड वीरेंद्र यादव जी भी बैठे हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानते हैं कि इनका क्या उद्देश्य है, क्यों चुनावी मैदान में आई हैं, क्या करना चाहती हैं ये। क्या नाम है आपका? लेखा देवी। इनका नाम लेखा देवी है। सर, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं जी। क्या कारण से चुनावी मैदान में आई हैं ये? चुनावी मैदान में आने का मुख्य कारण है कि लोगों के प्रति इनकी रुझान ज़्यादा है, लोगों के विकास के प्रति रुझान ज़्यादा है, लोगों के काम में हर हमेशा समर्पित रहती है जी। और लोगों के सुख दुख में भी खड़ी रहती है जी। तो हमारे लोगों का, आम जनता का सही विकास, सही उनका उत्थान कैसे हो, उनकी अधिकार कैसे मिले, उनका समस्या का निदान कैसे हो, इन सारी बातों के लेकर के ये चुनाव मैदान में उतरी हुई है। यहाँ पे अपने वार्ड में समस्याएं क्या क्या होती हैं? हमारे वार्ड में अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। नाले का समस्या है, वर्षा होती है, जगह जगह जल जमाव हो जाता है, कीचड़ पैदा हो जाती है, लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है, जिन जल का निकासी नहीं हो पा रहा है, जगह जगह रास्ते जाने आने के लिए नहीं हैं, वो लोग पगडंडी से आते जाते हैं, उनका भी बहुत अत्यंत जरूरी है। अब हम बात करते हैं, अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीत जाती है, यहाँ की जनता इनको समर्थन करके जिताती है, तो यहाँ की जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे? जनता की जो भी समस्याएं आएगी, चाहे उनके हक की, अधिकार की, विकास की, उन सभी समस्याओं पर ये काम करेगी। 5 काम बताएं आप, जो होगा आपके द्वारा। 5 काम में सबसे पहले है गरीबों का उत्थान, उनका हक। जैसे किसी को राशन कार्ड नहीं मिला हुआ है, बहुतों लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं मिला है अभी तक, बहुतों लोगों का आवास का लाभ नहीं मिला है, ये तो जनता का लाभ काम हुआ। उनके बाद सार्वजनिक काम, रास्ते का दिक्कत हो रहा है, आने जाने की समस्याएं हैं, गली में रोशनी की समस्याएं हैं, अंधेरे रात में लोग को गली में जाना आना पड़ता है। इन सारी समस्याओं पर काम करेंगे हमारे जनता प्रतिनिधि। इन सारे जो समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, जल निकासी की समस्याएं हैं, इन तमाम समस्याओं पे आपकी प्रत्याशी काम करेंगी। अब हम बात करते हैं, आप एक शिक्षित हैं जी। यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है? यहाँ पर शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस व्यवस्था विद्यालय में देखेंगे पढ़ाई का स्तर ऊंचा नहीं है, उसमें भी कमी है। उनके बच्चे के खेल कूद के, रख रखाव के, उनमें भी सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए। गार्जियन लोग उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। इससे पहले प्रतिनिधि बने हैं, उनको कभी भी शिक्षा को और उनकी नज़र नहीं उठ के जाता है कि क्या हमारे बच्चे लोगों का विकास हो रहा है, शिक्षा की तरफ से नहीं हो रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई लिखाई हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सरकार की ढेर सारी योजनाएं आती हैं विद्यालय में बच्चों के विकास के लिए, उनकी समस्या को देखते हुए, लेकिन वो उन बच्चे को सारे हक, उनके सारे सामान उनके पास नहीं मिल रहे हैं। तो आप इस पे काम करेंगे? हम इन सारी समस्याओं पर नीचे से लेकर ऊपर तक जितना समस्या है पब्लिक के विषय में, ये नहीं सड़क ही बन जाए तो हो गया, उनकी सारी समस्याएं, उनके और भी अधिकार, उन सबों पर काम करेंगे। हमारे जो प्रत्याशी हैं लेखा देवी, उनके जो प्रतिनिधि हैं वीरेंद्र जी का कहना है कि जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान ये घर घर जाके करेंगे। जैसे ये मत मांगने के लिए घर घर जाएंगे, तो ये घर घर जाके उनके समस्या का निदान करेंगे, वो भी निस्वार्थ भाव से करेंगे।
कहीं पे इसमें घुसखोरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार ये खत्म करेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता तो यही कह रहे हैं कि आपके साथ में अगर चुनाव में जीत के आते हैं, हम लोग आपके लिए बहुत ही चिंतित हैं कि आप एक बार मैदान में आकर के खड़े हुए, और हम आप लोगों के लिए, हम आपके लिए सारे जनता समर्पित हैं, क्योंकि आपसे हमें बहुत ही आशा है कि आप सारे विकास के काम में तत्पर रहते हैं। इससे पहले भी आप तत्पर खड़े हैं, जिनका आप लोगों के पास सारा सबूत है, जनता को कहना है। कहने का मतलब ये है कि अगर जनता आपको वोट देती है तो आप उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे, उनके विश्वास के साथ कभी नहीं टूटने देंगे, क्योंकि उन्हीं के विश्वास के बल पर आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है, कितना इनको समर्थन मिलता है। आइए अब हम लेखा देवी जी के जो मुख्य सलाहकार हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनकी भावी मैदान में है, कितनी समस्याओं का समाधान करेंगी। क्या नाम है साहब आपका? शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपकी भाभी चुनाव लड़ रही है, कितना समर्थन मिलेगा जनता का? देखिए, सबसे पहले वार्ड नंबर 21 त्रिवेणीगंज नगर परिषद के तमाम मतदाताओं को मेरा प्रणाम जी। कहने की बात नहीं है, जो कोई आप चुनाव में आए हैं तो विकास की वादा करते हैं, और इन्होंने, हमारे भाई साहब और मेरी भाभी ने विकास बिना पद पे रहते हुए भी किए हैं। वो यहाँ के जनता गवाह है उसके। बिना पद पे रहते हुए भी जितना समर्थन हो, जितना काम हुआ, चाहे जिला स्तर की काम हो, चाहे प्रखंड स्तर की काम हो, कि अनुमंडल की काम हो, चाहे जो भी समस्या आई है, उसके लिए हमारे भाई साहब, हमारी भाभी तैयार रहे हैं और हमेशा तैयार रहते और रहेगी। जो बिना पद पे रह के सेवा किए हैं, सेवा दे रही है, तो वह पद मिलने के बाद उसके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाते हैं। जिम्मेवारी बढ़ने के कारण वह तो और उसको अधिक चाल में चलना पड़ता है। तो इसलिए तमाम मतदाताओं से मेरा यही करवत प्रार्थना है, जो कोई आकर के आश्वासन देते हैं, यह करके दिखाए हैं बिना पद पे रह के। कोई पद पे नहीं है। यहाँ के तमाम 21 नंबर यहाँ की पूरा ये डपरखा पंचायत जो है, इस डपरखा पंचायत के तमाम मतदातागण जानते हैं तो वीरेंद्र यादव कौन पुरुष हैं, जो अपने काम से ज़्यादा वह जनता के समस्याओं में लगे रहते हैं। चाहे जिस प्रकार की समस्या हो, वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास की लाभ जिसको नहीं मिला हो, चाहे जो भी समस्या इसके ऊपर है, सबों का मदद की है। ये छुपाने वाली बात नहीं है। आप यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरा यही प्रार्थना है कि अगर मेरे भाई साहब आप लोगों की सेवा किए हैं और सेवा करने का इच्छा रखते हैं, आप लोग इसका सपोर्ट दें। बस यही मेरा करवत प्रार्थना है, और क्या इससे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ जी। और मेरा प्रणाम है। आपने देखा जो लेखा देवी के मुख्य सलाहकार हैं, उनका यही कहना है कि बिना पद पे रहते हुए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो पद पे आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम और भी अच्छा होगा। जनता मालिक है, जनता भगवान है। फिलहाल बने रहें कलालचा टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।